अप्रैल को भारत बंद के दौरान मारे गए दलित नौजवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबेडकर समाज पार्टी की तरफ से विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पूरे देश के दलित समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। संसद मार्ग पर उमड़े अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज सिंह ने कहा कि आज देश में अराजकता का माहौल है और जिस तरह से गाय के बहाने देश में दलित और मुसलमानों की हत्या की जा रही है, लगता है वह सब कुछ केंद्र की स्वर्ण हिंदू सरकार के इशारे पर संघी बजरंगियों द्वारा किया जा रहा है। प्रदेशों की हिंदुओं की सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, क्या किसी कम्युनिस्ट की हो, क्या किसी ममता की हो, सारी सरकारें घबरा गई थी कि अगर ये दलित उठ गया, दबा कुचला उठ गया और इसी तरह से उठा रहा तो उनके दिन इस देश में, इस देश की सत्ता में गिने चुने रह जाएंगे। इस घबराहट के बाद उन्होंने पुलिस को अलर्ट कर दिया, पुलिस को अलर्ट किया और पुलिस वालों ने क्या किया कि शाम के समय निकले और कोई भी नौजवान सड़क पर मिला उसको पकड़ा, उससे उसकी जात पूछी। अगर गलती से उसने कह दिया मैं दलित हूँ, गलती से कह दिया कि मैं चमार हूँ, गलती से उसने कह दिया कि मैं जाटव हूँ, तो वहीं से उसको पकड़ा, मारते हुए ले गए, रात भर ताने में मारा और सुबह सुबह मजिस्ट्रेट के हवाले कर जेल में डाल दिया। उस मजिस्ट्रेट हरामजादे ने ये नहीं पूछा कि भाई इनका कसूर क्या है, ऐसे ही पुलिस के कहने से डाल दिया। जब मैंने उनकी बता सुनी तो बता सुनने के बाद में मैंने सोचा कि भाई इस देश में, जैसा कि मुझे साथी ने बताया कि 131 दलित नेता पल रहे हैं, आपके पाले हुए 131 मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा को लेकर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। किसी भी हरामजादे नेता की आंख नहीं खुली, किसी को तरस नहीं आया उन दलितों के ऊपर, उनकी पिटाई को देखकर, उनकी सुनकर वो गांधी के 3 बंदर बने रहे। और यहाँ तक के दलितों के वोटों का सौदा एडवांस में करने वाली उस महिला ने भी ये जरूरी नहीं समझा, ये मुनासिब नहीं समझा कि उन दलितों का हाल पूछ लें। और जो 2 अप्रैल को तकरीबन 16 लोग हमारे मारे गए थे, इस आंदोलन में 16 लोगों की, नौजवानों की जान गई थी, उनके घर पे भी जाके मुड़के कोई देख लेता तो अभी हमें तसल्ली होती। साथियों, 3-4 महीने गुजर चुके, अभी उस लगभग 1 महीने पहले जैसे ही इस महापंचायत का ऐलान किया गया, इस महापंचायत के ऐलान के बाद उन मुद्दों की भी चर्चा की गई, पूरे उत्तरी भारत में पोस्टर लगाए गए, उससे सारी हिंदूवादी ताकतें अलर्ट हो गई। आज सारी हिंदूवादी ताकतें अलर्ट हो गई। अच्छा, सारी ताकतें अलर्ट हो गई और आज देखते हैं आज यहाँ पार्लियामेंट पर प्रदर्शनों की भरमार है। और आने वाले 9 तारीख को भी किसी ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। जो पहले भारत बंद हुआ था उसके अंजाम से हम अभी निपट नहीं पाए। हम उन दलितों का जो पकड़े गए थे, जो मारे गए थे, तो जेलों में बंद हैं, बेकसूर हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ वो हमारा जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनका दर्द हाल नहीं पूछा किसी ने। और एक और भारत बंद का ऐलान हुआ। मैं समझता हूँ शायद आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि वो सरकारी भारत बंद है। जो पालतू कुत्ते बैठे हुए हैं, जिनका नाम सुलेमान साहब ने लिया, मैं नाम लेके जवान खराब नहीं करना चाहता, वो दलितों के नेता नहीं है, वो डॉक्टर अंबेडकर की भाषा में वो पालतू कुत्ते हैं। 131 पार्लियामेंट में बैठे हैं। दावे के साथ कहता हूँ, मेरे पास बाबा साहब की लिखी किताब भी है। वहीं अंबेडकर समाज पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार को अपनी मांगे रखने के लिए एक ज्ञापन की भी घोषणा की गई और सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया। बाबा साहब को भी पार्लियामेंट में भेजने का काम मुसलमानों ने किया जब कांग्रेस ने हराया, और बाबा साहब पार्लियामेंट में नहीं होते तो संविधान नहीं होता जी। इसी तरह से काशीराम जी को, माननीय काशीराम जी का बहुजन आंदोलन सफल हुआ। कहाँ से हुआ? बिजनौर से हुआ। सांसद कहाँ से बना? जहाँ मुसलमान 50% था। MLA कहाँ बने? जहाँ दलित मुसलमान मिलकर ताकत थे। लेकिन नुकसान किसने पहुंचाया? सतीश मिश्रा को अंदर दाखिल करके बहन जी ने। जब दलित की बहन दौलत की बहन बन गई, दौलत की बेटी बन गई, तो नुकसान पहुंचा। मुसलमान तो हमेशा तैयार है।
लेकिन सुलेमान जी, आज जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं और जो विपक्ष के जो आका हैं वो मायावती को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं भी मायावती को पीएम बनाने की बात करता था, क्योंकि मायावती को मैं दलित की बेटी समझता था। आज मायावती पर विश्वास खत्म हुआ है। आज मायावती ने तमाम अपने राज, तमाम अपने चीजें सतीश मिश्रा के हवाले कर दी। नहीं, आज वो आंदोलन मायावती ने सतीश मिश्रा के हाथों खत्म किया है, ये पूरा समाज जानता है। क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हम दलित को हमेशा अपना अगुआ अपने आगे खड़ा करना चाहते हैं। ये आज़ादी के पहले से लेकर आज तक है, लेकिन दलित हमारा जब आगे आता है, आप तो नहीं छोटे रहे होंगे, हमने सन 69 में बीपी मौर्य को देश का प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा। 69 में अलीगढ़ से संसद बनाया हमारे डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने। हम उस वक्त से राजनीति में हैं, मुझे 55 साल राजनीति में हो गए। हमने हमेशा दलित को आगे किया, बीपी मौर्य को, पासवान को, कांशीराम जी को और बाबा साहब के साथ खड़े हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, तो आरोप नहीं भी लगते थे, आरोप नहीं, ना मुसलमान कभी देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाह नहीं है। हम प्रधानमंत्री दलित को देखना चाहते हैं। बस उनके जुल्म इतने बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि शायद इतने जुल्म अंग्रेजों के शासन में नहीं होंगे, इतने जुल्म मुगलों के शासन में नहीं होंगे। जो मुगल विदेशी कहे गए, ये अंग्रेजों को विदेशी कहा गया। असली विदेशी ये सवर्ण हिंदू में ब्राह्मण क्षत्रिय बस हैं। अब मेरे हिसाब से अब इन सवर्ण हिंदुओं को भारत छोड़ना पड़ेगा। इस दलित महापंचायत के नाम से हमने ये नारा दिया है, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब सवर्ण हिंदू को भारत छोड़ो। आज के ही दिन 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को क्विट इंडिया कहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। आज से हम भी सवर्ण हिंदू भारत छोड़ो का आंदोलन हम आज से शुरू कर रहे हैं, यह बताने के लिए हम आपको यहाँ आए। जिसमें 3 महीने का समय सरकार को दिया गया। उनका कहना था कि यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो विशाल पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। बहरहाल पार्टी की तरफ से की गई ये दलित महापंचायत में हिंदू मुस्लिम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पार्टी को मजबूत करने का काम भी किया। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।